वेलकम बैक डीके जी रियल पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। और आज फिर मैं एक बार आप लोग के लिए 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें कि बुक के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और आप यदि बुक पढ़े हैं तो अच्छा है, और नहीं पढ़े हैं तो इन सब क्वेश्चन को देखिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए, और ठीक है ना। और एग्जाम के दृष्टि से ये द मस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन से दोस्त, द पार्म्स आर, उसके तो पार्म्स आर के बाद लिखा है डैश। तो ये पार्म्स जो होते हैं, एक WH वुडेन का लिखा हुआ द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का ये चैप्टर है। तो उसमें का बताइए सर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया है स्टैंडिंग, रनिंग, रोलिंग और लेइंग। तो देखिए पार्म्स जो होते हैं ना आर, वो रोलिंग करते हैं हमारे चारों तरफ, रोलिंग करते हैं मतलब हमारे चारों तरफ घूमते हैं, याद रखना पार्म्स। ये कौन चैप्टर है? तो पोएट्री का सेकंड चैप्टर जो है, जिसको लिखे हैं WH वुडेन, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर है, WH वुडेन लिखा है, जिस चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। तो ये पार्म्स क्या करता है? तो रोलिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, ठीक है ना। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जो रेडनेस होती है ना, फायर अपीयर्स, जो आग की जो लालिमा होती है ना, वो अपीयर्स होती है, कैसी प्रकट होती है कवि के अनुसार। तो वो कैसी प्रकट होती है? तो जो आग होती है ना, वो निर्दयी के तरह माने क्रूल होती है। इसका मतलब क्रूल का मतलब हुआ कि ये आपका क्रूल ऑप्शन होगा, मतलब वो क्रूल अपीयर्स होती है, प्रकट होती है। ये आपका चैप्टर है फायर हिमेन, जिसके के एन दारू वाला लिखे हैं फायर हिमेन, फायर हिम है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज शॉर्ट स्टोरी, मतलब व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज शॉर्ट स्टोरी। इनमें से कौन सा कहानी जो है ना शॉर्ट स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी माने लघु कथा कौन है? शॉर्ट स्टोरी इसमें से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा शॉर्ट स्टोरी है? तो पहला है इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है, दूसरा है द आर्टिस्ट है, तीसरा है मैरिज प्रपोजल है, और चौथा है आई हैव ए ड्रीम, ठीक है ना। तो इनमें से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो शॉर्ट स्टोरी है। तो याद रखना इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई ये आपका एसे है, और मैरिज प्रपोजल ये आपका क्या है? एक ड्रामा है, और आई हैव ए ड्रीम ये आपका स्पीच है। तो द आर्टिस्ट है, तो ये आर्टिस्ट आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना आर्टिस्ट। और देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ए फिंच ऑफ स्नूफ इज रिटन बाय, मतलब ए फिंच ऑफ स्नूफ जो आपका चैप्टर है प्रोज का तीसरा चैप्टर, इसको कौन लिखा है? रिटन बाय। तो ये आपका कौन लिखा है फिंच ऑफ स्नूफ, ठीक है ना। तो ये मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं, कि जर्मन ग्रीन लिखे हैं, कि एंटो चिकअप लिखे हैं, कि मनोहर मालगोलकर जी लिखे हैं। तो याद रखिए फिंच ऑफ स्नूफ के लेखक मनोहर मालगोलकर जी हैं, मनोहर मालगोलकर जी हैं दोस्त। कौन है? तो मनोहर मालगोलकर जी, कौची का लेखक? फिंच ऑफ स्नूफ का, जो कि एक नोवेलिस्ट है, याद रखना ये भी बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश। फिलोसोफर तो थे और एक क्या थे? फिलोसोफर के साथ और क्या क्या थे? तो हिस्ट्रियन थे, साइंटिस्ट थे, या मैथमेटिशियन थे। तो याद रखना ये मैथमेटिशियन से। कौन? बर्ट्रैंड रसल जी मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़ा गणितज्ञ भी थे बर्ट्रैंड रसल जी, फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, याद रखिएगा। ए मैरिज प्रोपोजल इज, तो मैरिज प्रोपोजल जो इज ए डैश एक्ट प्ले, कितने एक्ट में खेला गया था इसको? तो याद रखना इसको वंस एक्ट में खेला गया था, एक एक्ट में खेला गया था, वंस, याद रखना वंस, ठीक है ना। और दोस्त आपका 7 क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर है इंडियन, पहला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। तो भारत की जो गौरव है ना, ये कभी कैसी है? मूवेबल है, कि इमूवेबल है, कि इग्नोरेंट है, या अनसिविलाइज्ड है। तो याद रखना भारत की जब भी गैलोरी पूछे तो याद रखना इमोवेबल है। इमोवेबल का मतलब क्या होता है? अटल है, क्या है? तो अटल है, याद रखना अटल है, कौची की? भारत की सभ्यता। तो ये आपका ऑप्शन होगा इमोवेबल। कौन सा पार्ट से लिया गया है? तो पहला आपका पार्ट है, इसमें गांधी जी लिखे हैं, ठीक है ना, इंडियन कल्चरल सिविलाइजेशन से।
लिखा है, देख सकते, बेंजी वांटेड टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बेंजी वांटेड टू, बेंजी खरीदना चाहता था हिज पेरेंट्स लैंड, अपने माता पिता को जमीन को क्या करना चाहता था, तो इसको लैंड उधार में लेना चाहता था कि खरीदना चाहता था कि सेल की गिफ्ट देना चाहता था। तो याद रखना बेंजी इसको हमेशा खरीदना चाहता था, तो बाई इसका आंसर होगा। क्या करना चाहता था दोस्त, तो इसको खरीदना चाहता था। ये आपका चैप्टर है द अर्थ से, द अर्थ आपका चैप्टर है, ठीक है ना, उसी का यह आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। द बेंजी एक लड़का था जो फ्लोरेंस से शादी किया। तीसरा क्वेश्चन है, लाइन बताना है कि कौन सा पार्ट का ये लाइन है दोस्त। लिखा है कि देयर इज ए हाउस, एक घर था, नाउ फार अवे, जो कि अब काफी दूर है, वेयर जहां वंस एक बार, आई रिसीव्ड लव, जहां पर मुझे बहुत सारे प्यार मिलता था। उसके बाद फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है, इज फ्रॉम दे देगा आपका पता ना कि लाइन कहां से लिया गया है, तो आप बताइएगा कि लाइन कहां सा है। तो याद रखना एक घर था, एक घर है, नाउ फार अवे, जो कि अभी काफी दूर हो चुका है, वेयर जहां वंस, जहां एक बार मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, आई रिसीव्ड लव, जहां मैं बहुत सारे प्यार को पाता था। ये लाइन आपका है माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस का यह क्या है, लाइन है पोएट्री का, जो कि अंतिम पोएट्री है आपका, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, और देखिए 10वां नंबर आपका प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, ये जो लिखा है द वर्ड ड्रामा, जो ड्रामा आपका जो वर्ड है कम्स फ्रॉम ए वर्ड, ये ड्रामा जो शब्द है ये कहां से आया है, किस शब्द से आया है, ठीक है ना। ड्रामा जो वर्ड है किस वर्ड से आया है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ड्रामा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया कौन सा शब्द से आया, तो लैटिन से आया है, ग्रीक से आया है, कि कौन सी चीज से आया भैया, अमेरिका से आया कि नॉट ऑफ दिस से आया है, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा देखो तो साउंड का दिक्कत नहीं ना है, साउंड आ रही है ना। ठीक है ना, कहां से आया जल्दी से बताइए, साउंड आ रही है ना, ठीक है। देखिए ये वर्ड ये कहां से आया है ड्रामा, तो ड्रामा याद रखना वर्ड कहां से आया है, ड्रामा जो वर्ड है ड्रामा वर्ड कहां से आया है, तो याद रखना ग्रीक से आया है, ग्रीक। कहां से आया है दोस्त, ये ग्रीक से आया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज एंड डैश पोएम बाई कमला दास, जो कमला दास के द्वारा जो लिखा गया है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये आपका पोएम है, ये कौन सा पोएम है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल है या बायोग्राफिकल है, कि लाइफ स्टोरी है या नॉन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है। तो याद रखना कि जब भी पूछे कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो कमला दास का, तो कमला दास हमेशा जो भी कहानी लिखती थी ना दोस्त, तो अपने ऑटोबायोग्राफिकल रूप में लिखती थी। तो ये आपका ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है ना, ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है डैश बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, मतलब जोरोस्ट्रियन रिलीजन से कौन बिलोंग करते थे, कौन लेखक हैं जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, मतलब जोरोस्ट्रियन रिलीजन के थ्रू आते थे, मतलब जोरोस्ट्रियन रिलीजन के हैं। तो याद रखना है कमला दास तो नहीं थी, शेक्सपियर नहीं थे, नॉन तो होगा नहीं, के दारूवाला, के दारूवाला जो फायर वुमेन लिखे थे ना, यही है कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग कौन करते थे, तो याद रखना के दारूवाला। और दोस्त 12th नंबर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर, हाँ 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, मैकाविटी इज ए फुल ऑफ, तो मैकाविटी जो थी ना फुल ऑफ क्या थी, तो याद रखना ये हैप्पीनेस थी कि सैडनेस थी, ज्यादा खुश रहती कि उदास रहती कि सेल्फिनेस थी, या डेसिटीफुलनेस थी, तो याद रखना डेसिटीफुलनेस थी हमेशा। जब भी पूछेगा कि मैकाविटी फुल ऑफ से क्वेश्चन उठाएगा तो बोलना कि डेसिटीफुलनेस थी, याद रखना मैकाविटी क्या थी, तो डेसिटीफुलनेस थी। अगर 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 फुल ऑफ नहीं रहेगा तो याद रखना लॉ ऑफ आर्ट थी, ठीक है ना। सेबी वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सेबी वाज 12 ईयर्स में लगेगा एंड 12 ईयर्स, ठीक है ना, ओल्ड बॉय, तो क्या होगा, तो 12 ईयर्स कैसा होगा, ओल्ड बॉय था, तो ये कौन था भैया, 12 ईयर्स ओल्ड बॉय जो था सेबी, तो ये कौन सा देश के था, मतलब वो तो चाइनीज था कि जापानीज था कि अफ्रीकन था कि इंडियन था। तो याद रखना सेबी का जो आपका चैप्टर पर वो 6 है, प्रोज का 6 नंबर चैप्टर है सेबी।
तो ये आपका जापानी बॉय का कहानी है कि जो कि जापानी था, ठीक है ना, जापानी याद रखना। अगला क्वेश्चन है आवर एंस्टर इंजॉयड, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर 15 नंबर। आवर एंस्टर, हमारे पूर्वज जो है ना इंजॉय करते थे, इंजॉयड आनंद लेते थे रूल से, कौन सा रूल से, कौन सा नियम से आनंद लेते थे, तो याद रखना वो जब भी आनंद लेते थे हमारे, आवर एंस्टर पूछेगा तो याद रखना होम से आनंद लेते थे, कौन से घर के नियम से आनंद लेते थे, मतलब घर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे हमारे पूर्वज, ठीक है ना। तो आज का वीडियो दोस्त यहीं तक समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम 15 के बाद 16 से क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि आपका बुक पर कमांड बने और आप परीक्षा में अच्छा नंबर आ सकते हैं, ठीक है।